प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपने 15वें पाठ बच्चों का चमत्कार के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और अभ्यास प्रश्नों में हमने अब तक मौखिक प्रश्न को कर लिया है, उसके बाद हमने लिखित प्रश्न को भी कर लिया है, और कल हमने लिखित के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ टाइप क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अपने व्याकरण के भाग पर। और आपको पता है, पाठ का जो व्याकरण का जो भाग होता है वो भाषा से के अंतर्गत आता है, और आज हम इसी से शुरुआत करें। तो इसका पहला प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत, पढ़ो और समझो। तो इसमें हमें दिया गया है पहला क, ईमानदार ईमानदारी, भला भलाई। तो इसमें आपने क्या गौर किया, ईमानदार शब्द जो है इससे ईमानदारी शब्द बना है। तो ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द विशेषण है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के आपको भेद हमने बताए थे। तो भाववाचक संज्ञा जिससे किसी मन के भाव का पता चलता है। तो ईमानदार शब्द से ईमानदारी बना है और भला से भलाई। अब तो हम एक बार लिख के इसको बताते हैं। ये है हमारा भाषा से के अंतर्गत आता है, पहले हम इसको लिख देते हैं। और आपको पता है भाषा से के अंतर्गत हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आज हम अपना पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला है क भाग, ईमानदार, ईमानदार, इससे बना शब्द है ईमानदारी, ईमानदारी। और दूसरा शब्द है भला से भलाई। अब इन शब्दों को जरा ध्यान से देखना है। भला से बनने वाला शब्द है भलाई। अब चलते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा जो ईमानदार शब्द है, ये क्या है? ये विशेषण है। विशेषण होता क्या है? जो विशेषता बताता है, जो संज्ञा, जो शब्द परिभाषा के अनुसार जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति की क्या विशेषता है? वह ईमानदार है। व्यक्ति की क्या विशेषता है? कि व्यक्ति ईमानदार है। अब हम चलते हैं, ईमानदारी, ये है भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी है भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी एक मन का भाव होता है और इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, आपको पता ही है। तो अब इसमें देखिए कि हमने देखा है इसमें क्या है, हमने ई, बड़ी ई की मात्रा लगाई। ईमानदार में बड़ी ई की मात्रा लगा के ईमानदारी शब्द बनाया है। उसी तरह भला में, भला से भलाई, इसमें बड़ी ई लगा करके हमने इसको भाववाचक संज्ञा बनाया। भला से भलाई, भला व्यक्ति, भला बच्चा, ये विशेषण शब्द है। ठीक उसी तरह भलाई ये भाववाचक संज्ञा है। तो हमने बड़ी ई लगा करके क्या किया है? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया है। उसी तरह भला में भी बड़ी ई लगा करके हमने भलाई बनाए। तो ई और आई प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय क्या होता है? ये शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय के परिभाषा हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ये हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं दिया है, इसलिए जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। प्रत्यय वही शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर या लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्दों का, शब्दांश का अर्थ होता है, शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश।
तो प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो हमने गौर किया कि आई और बड़ी ई, इनसे हमने क्या बनाया? हमने बनाया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमने लगाई। आई, ई, इसमें तो बड़ी ई लगाई थी, ई और आई, ई और आई हमने लगा करके इसमें हमने देखा बड़ी ई की मात्रा जोड़ी और इसमें आई की मात्रा जोड़ी। आई लगा के हमने क्या बनाया उसको लिख देते हैं। हमने प्रत्यय लगाया है, प्रत्यय, प्रत्यय प र, फिर आता है आधा त, फिर य, प्रत्यय लगाकर विशेषण से, विशेषण से ई और आई प्रत्यय लगाकर विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको पता है भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के भेद आपको हमने बताया कि व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, जातिवाचक, भाववाचक की संज्ञा के भेद। तो भाववाचक संज्ञा बनता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बने, शब्द बने। तो ये बात आपको पहले समझनी है। तो एक बार फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे ये शब्द है ईमानदार, ईमानदार से एक विशेषण होता है। ईमानदार जो शब्द है या भला शब्द है, ये विशेषण है और इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा, र में किसकी मात्रा लगाई थी? बड़ी ई की मात्रा लगाकर ईमानदारी शब्द हमने बनाया। ठीक उसी प्रकार भला भी क्या है? विशेषण है और हमने भला में आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनाए, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो हमने क्या जाना कि ई और आई प्रत्यय पीछे जुड़ने वाले होते हैं। उपसर्ग आगे रखता है, आपको पता है, और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है या लगता है। तो प्रत्यय की परिभाषा आपको पता है, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर एक नए शब्द को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। तो ई और आई प्रत्यय लगाकर हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। तो इनको हमें पढ़ना है और समझना है, ये हमें समझ आना चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ो और समझो के अंतर्गत लिखा गया है। मैं पूरी अभी शब्दों की सूची इसके बाद लिखूंगा, लेकिन पहले आप इसे समझ लीजिए। तो ईमानदार से ईमानदारी, भला से भलाई, इसमें हमने ई और आई प्रत्यय लगाकर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना दी। भाववाचक संज्ञा में विशेषण को हमने भाववाचक संज्ञा में बदला है। हमने क्या किया है? बदला है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, पढ़ो और समझो का। और इनकी कुछ और सूचियाँ मैं बना देता हूँ ताकि हमें ये याद रहे। तो कौन कौन से और भी शब्द हैं उसको मैं लिख देता हूँ। अब आपको बात समझ आ गई है कि हमने ई और आई प्रत्यय लगाकर विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला है। तो जरा एक दो और शब्द हो जाए जो हमारे पाठ्य पुस्तक की, इनको जरा हम समझ लेते हैं। इसके बाद है बेईमान। अगला शब्द है बेईमान, ये विशेषण है और इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई न में, क्योंकि हमें पता है प्रत्यय जो है पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो बेईमानी शब्द क्या बना? बेईमानी। अब आ जाते हैं उसी तरह बुद्धिमानी।
बुद्धिमान, बुद्धिमान से बुद्धिमानी बनेगा, बुद्धिमानी। ईमानदार ईमानदारी, बेईमान बेईमानी, बुद्धिमान बुद्धिमानी। इसमें हमने बड़ी ई का प्रयोग करके विशेषण शब्द, विशेषण कौन थे? ईमानदार, बेईमान, बुद्धिमान। इनको हमने भाववाचक संज्ञा में बदला है। भाववाचक संज्ञा क्या है? ईमानदारी, बेईमानी, बुद्धिमान। ठीक उसी तरह भला का भलाई, इसमें हमने लाई प्रत्यय लगाया है, लाई। अरे आई, इसे आई ऐसे लिखेंगे, आ की मात्रा भी है तो आई लिखा जाएगा, आई, आई प्रत्यय लगाया है। तो याद रखिएगा आ की मात्रा है और बड़ी ही, तो आई प्रत्यय हमने लगाया है। तो इसके बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, इसको भी आपको दिखा देते हैं। और याद रखना, ये सब याद करना समझने वाली चीज है। साफ, साफ, साफ से बना सफाई, सफाई। उसी तरह चतुर से बना चतुराई। तो ये एक बार इसको पढ़ते हैं और आपने समझ लिया है। क्या समझ लिया है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लास में बता रहे थे इसमें क्या चीज समझना है। हमने विशेषण को, ये सब विशेषण थे तालिका, ईमानदारी, ईमानदार, बेईमान, बुद्धिमान, भला, साफ, चतुर, ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। हमने प्रत्यय क्या लगाया? इन शब्दों में हमने प्रत्यय लगाया बड़ी ई। क्या लगाया? बड़ी ई प्रत्यय लगाया। आपने देखा भी होगा, ईमानदार के बाद में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, बेईमान के बाद में न में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, बुद्धिमान में भी बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तो हमने ई प्रत्यय लगा करके इसको भाववाचक संज्ञा में बदला है। अब ठीक उसी तरह अब हम इधर आते हैं भला, इसमें हमने आई प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया है? आई। तो भला से भलाई, साफ से सफाई, चतुर से चतुराई। तो ये था हमारा ये तालिका। और आज हम समझ गए कि कैसे ई और आई प्रत्यय लगाकर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अब हम कुछ और भी शब्द देखेंगे और आप इसके अंदर शब्दों का कैसे निर्माण किया है पुरस्कार से। अब इसको हम एक ख भाग पे चलते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, ईमानदार से ईमानदारी, बेईमान से बेईमानी, बुद्धिमान से बुद्धिमानी। हमने ई प्रत्यय लगा करके विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला। यहाँ भला से भलाई, साफ से सफाई, चतुर से चतुराई, यहाँ पर हमने आई प्रत्यय लगाकर विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला। विशेषण कौन था? भला, साफ, चतुर। और किसमें बदला? भाववाचक संज्ञा भलाई, सफाई, चतुराई। तो ये था हमारा क भाग। अब हम चलते हैं ख। तो समझना बहुत आवश्यक है और इनका उच्चारण पढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि पढ़ो और समझो। तब हम अपने ख भाग पे चलते हैं। ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान है, आपको लगेगा। ख है हमारा सम्मान शब्द है। पहले इन शब्दों को आप पढ़िए। सम्मान, सम्मान से बना है सम्मानित शब्द, सम्मानित। ठीक उसी प्रकार
नियम से बना है, नियमित। नियमित शब्द बना है। परिवर्तन से परिवर्तित, परिवर्तित। तो ठीक इसी तरह एक और 3 शब्द और हैं। पुरस्कार से पुरस्कृत, पुरस्कार, पुरस्कार से बनने वाला शब्द है पुरस्कृत। समर्पण, समर्पण, समर्पण से बना है समर्पित। समर्पित। जीवन से बना है जीवित। तो मूल शब्द दिया है और एक उससे बनने वाला शब्द है। मूल शब्द हमें दिया गया है और उससे बनने वाला शब्द है। तो पहला शब्द है सम्मान से बना है सम्मानित, नियम से बना है नियमित, परिवर्तन से बना है परिवर्तित, पुरस्कार से बना है पुरस्कृत, समर्पण से बना है समर्पित, जीवन से बना है जीवित। तो इसके शब्द का कैसे निर्माण है ये देख लीजिए। सम्मान मूल शब्द है सम्मान, सम्मान से सम्मानित बना है, नियम से नियमित, इनके अर्थ भी बदल जाते हैं। सम्मानित, सम्मान जो शब्द है सम्मानित अलग है, नियम से नियमित। नियम होता है, नियमित का अर्थ होता है जो नियम से काम किया जाए। नियम जो हमें तरीका को हम नियम कहते हैं। परिवर्तन से परिवर्तित, परिवर्तन से बनने वाला शब्द है परिवर्तित, सम्मान से सम्मानित, नियम से नियमित, परिवर्तन से परिवर्तित, पुरस्कार से पुरस्कृत। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया, मतलब पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार तो पता है आपको, पुरस्कार से बना है पुरस्कृत, समर्पण से बना है समर्पित, समर्पण समर्पित, जीवन जीवित। तो ये थे हमारे मूल शब्द से कुछ बनने वाले शब्द हैं। अब हम चलते हैं अपने भाषा से का दूसरा प्रश्न। ये नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखें, विलोम शब्द लिखना है। विपरीतार्थी आपको पता ही है, विलोम को हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम करते हैं। बहुत सरल है, इसको हम पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे क्योंकि लिखने के लिए जगह दिया गया है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, पढ़ो और समझो का दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के, नीचे लिखे शब्दों के, शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखो। शब्द लिखो। पहला है भलाई,
सूची पहले बना लेते हैं। दूसरा है आवश्यक, इनका विलोम लिखना है, विपरीतार्थी विलोम। आवश्यक, और कौन कौन से हैं? और है सम्मानित, सम्मानित, फिर है ईमानदार, ईमानदार, इसका विलोम लिखना है, याद रखिएगा विलोम। और पुरस्कार, पुरस्कार, आवश्यक हो गया। दूसरा है ताजा, ताजा, इसका विलोम लिखना है हमें। और फिर है स्वस्थ, स्वस्थ, फिर है आशा, अब चलते हैं, विलोम लिखना है। भलाई का बुराई, आपने भलाई का विलोम होता है बुराई, तो लिखते हैं बुराई, भलाई, बुराई। उसी तरह सम्मानित का अर्थ होता है अपमानित, सम्मानित का अपमानित, सम्मानित करना, अपमानित करना, अपमानित। ईमानदार का बेईमान, बेईमान। पुरस्कार का दो है विलोम, एक होता है पुरस्कार का होता है दंड भी हो सकता है और तिरस्कार, दोनों ही सही है, तो याद रखिएगा दोनों ही सही है। कोई आपको एक लिखना होगा, परीक्षा में कोई एक ही लिखना होगा, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। पुरस्कार का आप दंड भी लिख सकते हैं या फिर तिरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार। कोई एक लिखे, तिरस्कार या दंड। आवश्यक का अनावश्यक, आवश्यक का है अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक, तंग न करे, अनावश्यक। ताजा का बासी, आपको पता है, ताजा का बासी। स्वस्थ का अस्वस्थ, अलग के बन जाएगा विलोम, अस्वस्थ। और आशा का निराशा, तो बच्चों इसे बुक में नोट कर लीजिए। और मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, उच्चारण बहुत जरूरी है, उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा। भलाई, पहला शब्द है भलाई, विलोम है या फिर विपरीतार्थी शब्द है बुराई। सम्मानित का होता है अपमानित, सम्मानित, अपमानित, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। सम्मानित, अपमानित। ईमानदार, बेईमान, ईमानदार, बेईमान। पुरस्कार, तिरस्कार या दंड, इनमें से कोई एक आप लिखेंगे। दोनों लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया दंड भी सही है विलोम, पुरस्कार का दंड भी कहा जाता है और तिरस्कार भी कहा जाता है विलोम, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा है जो आपको सही लगे। पुरस्कार का दंड या तिरस्कार दोनों सही है। उसी तरह आवश्यक का
अनावश्यक, आवश्यक का अनावश्यक, ताजा, बासी, स्वस्थ, अस्वस्थ, आशा, निराशा। और विलोम शब्द लिखते समय विलोम का पर्यायवाची नहीं चलता, ये याद रखिएगा। विलोम शब्द की परिभाषा ही बोलता है कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची से काम नहीं चलाने की कोशिश करें। आशा का निराशा, स्वस्थ का बीमार नहीं लिखते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं स्वस्थ का बीमार, अरे अस्वस्थ। तो विलोम शब्द में हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्वस्थ, अस्वस्थ, आशा, निराशा, ताजा, बासी, और बासी ताजा, विलोम का एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। तो अगर बासी पूछा तो ताजा, अगर आपको तिरस्कार बोला तो आपको पुरस्कार लिखना हो, दंड का पुरस्कार, बेईमान ईमानदार, ईमानदार बेईमान, अपमानित सम्मानित, सम्मानित अपमानित। तो हमने देखा विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। अगर हम बासी बोल रहे हैं तो इसका विलोम है ताज़ा, अगर हम ताज़ा बोल रहे हैं तो इसका विलोम बासी। तो ये शब्द जो है विलोम शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। तो आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, ताज़ा, बासी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, आशा, निराशा, निराशा, आशा, भलाई, बुराई, अगर बुराई लिख दिया पहले तो बुराई का भलाई, सम्मानित, अपमानित, अपमानित का सम्मानित, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, ईमानदार, पुरस्कार, दंड, या पुरस्कार का तिरस्कार। तो ये था हमारा विलोम शब्द। तो आज हमने भाषा से के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आज हमने आपको भाषा से के अंतर्गत पढ़ाया, पढ़ो और समझो। इसके अंतर्गत हमने सीखा कि ई, बड़ी ई और आई प्रत्यय लगा करके विशेषण को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। तो ये आपको समझ आ गया। और दूसरी चीज है कि हमने इसके बारे में आपको बताया था कि जो प्रत्यय है वे क्या होता है। प्रत्यय वही शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वह शब्द होता है, शब्दांश होता है, शब्दांश नहीं, शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है, शब्द का अंश, शब्द का भाग। तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। और आपको पता है नया शब्द का अर्थ भी मूल शब्द से अलग होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने बड़ी ई और आई प्रत्यय लगाया तो विशेषण किसमें बदल गया? भाववाचक संज्ञा। ये समझने की चीज थी। जब हमने ई और आई प्रत्यय को लगाया शब्द में, इन शब्दों में अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं, वह किसमें बदल गया? वह विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल गया। कौन कौन से शब्द थे एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ईमानदार से ईमानदारी, बेईमान से बेईमानी, बुद्धिमान से बुद्धिमानी। इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया था। ठीक उसी प्रकार आई प्रत्यय लगाया था भला में, भला से भलाई, साफ से सफाई, चतुर से चतुराई। तो भला, साफ, चतुर ये विशेषण थे और एक इसमें बदल गए भाववाचक संज्ञा में। कौन कौन से थे? भला का भलाई भाववाचक हो गया, साफ का सफाई भाववाचक संज्ञा हो गया, चतुर का चतुराई भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हमने ये विलोम शब्द आपको किए थे, ये आपको याद हो गए हैं। आप इसे अपने पाठ्य पुस्तक में नोट कर लेंगे क्योंकि ये जगह दिया गया है। तो आज के लिए इतना है। कल हम अपना तीसरा प्रश्न करेंगे जो योजक शब्द को चुन करके वाक्य हमें पूरे करने होंगे। आज के लिए बस इतना ही।